नमस्कार दोस्तों। जैसा हम सबको पता है कि हम हर त्योहार पर कुछ न कुछ अजीब तरीके से अपने त्योहार मनाते हैं और आज हम एक नए नया त्योहार मनाने जा रहे हैं जिसको हम बड़े हर्षोल्लास से हर साल मनाते हैं। वो है कृष्ण जन्माष्टमी। सबसे पहले सभी देशवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को, सभी को कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सबको बहुत बहुत बधाई। जैसा हम सबको पता है कि हम हर वर्ष बड़े धूमधाम से बड़ी झांकियां कृष्ण जन्माष्टमी पर मनाते हैं, कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे करते हैं। कोई मैसेज भेजता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो आइए आज हम समझते हैं इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है। कृष्ण से हम क्या समझ सकते हैं, श्री कृष्ण जी से क्या हम अपने जीवन में सीख सकते हैं और क्या उसकी आध्यात्मिक पहचान हम बना सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कृष्ण है क्या। कृष्ण का मतलब होता है आकर्षण। आकर्षण जो शब्द है, जो लफ्ज है, वो कृष्ण से बना है। जो चीज आकर्षित करती हो, जिसका चरित्र, जिसका रूप, जिसका आवरण हमको आकर्षित करता हो, वो कृष्ण है। तो कृष्ण का चरित्र, कृष्ण का रूप हमें आकर्षित करता है, इसलिए वो कृष्ण जी हैं। क्या आकर्षित करता है? हम सीखते हैं उनसे कि देखो, हम सब जानते हैं कृष्ण के चरित्र से क्या सीखेंगे कि उसकी दो अवस्थाएं हम देखते हैं कृष्ण जी की। एक क्या कि वो श्वेत वर्ण है और दूसरा श्याम वर्ण है। श्वेत वर्ण क्या है? श्वेत वर्ण है निर्लेप, जिस पर कोई मैल ना हो, जो सारी मैलों से, हर चीज से रहित हो, उसको कहते हैं श्वेत वर्ण। हम इसको आध्यात्मिकता की तरफ ले जाते हैं कि जब आत्मा परमात्मा के यहां से चली तो ये श्वेत वर्ण थी, इस पर कोई आवरण नहीं था, ये प्योरिटी थी, ये प्योर आत्मा थी। लेकिन जैसे जैसे नीचे के मंडलों में आई, जैसे जैसे इस आत्मा पर कवर चढ़ने शुरू हुए, पहला कारण शरीर चढ़ा, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर स्थूल शरीर का आवरण इस आत्मा पर चढ़ा, तो ये इसका रूप बदलता चला गया। क्योंकि देखो, ये आत्मा इस मातलोक में अपने आप काम नहीं कर सकती, इतनी पवित्र चीज है। जिस प्रकार कोई समुद्र पर, अगर समुद्र में गोताखोर नीचे जब समुद्र पर कोई रिसर्च करने जाते हैं तो वो अपने आप नहीं चले जाते। अगर समुद्र में गोता मारेंगे तो पानी उनको ऊपर को फेंक देता, उसमें अंदर नहीं बैठ सकते। अगर नीचे बैठना है, नीचे खोज करनी है, तो नीचे खोज करने के लिए बहुत बहुत मोटे लोहे के एंगल शूज वो पहनते हैं। उन जूतों को पहनकर तब नीचे डुबकी लगाते हैं। जब नीचे डुबकी लगाते हैं तब जाकर वो वहां रिसर्च कर पाते हैं, तब वहां काम कर पाते हैं। उसी प्रकार आत्मा इस मातलोक में इतनी प्योर चीज, इतनी पवित्र चीज इस मातलोक में अपने आप काम नहीं कर सकती। जब वो आत्मा प्योरिटी इस संसार में आती है, उस संसार में क्रियान्वित होने के लिए, क्रियाशील होने के लिए उसको ये शरीरों के आवरण पहनने पड़ते हैं। उसको 5 तत्व के शरीर आवरण पहनने पड़ते हैं। उसको कारण शरीर ओढ़ना पड़ता है, उसको सूक्ष्म शरीर ओढ़ना पड़ता और स्थूल ओढ़ना पड़ता। तब ये जो है, तब ये इसका रंग धीरे धीरे चेंज होता है। ये इसका महत्व है। जैसा हम सब जानते हैं कि यह इसका जो अपने कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी का चरित्र है, वो श्याम वर्ण के रूप में, श्याम वर्ण के रूप में काफी प्रचलित है। जब भी दिखाते हैं कान्हा को कि कृष्ण जी श्याम थे, श्याम लला थे, इसका क्या मतलब है? कैसे बने वो श्याम?
देखो इतिहास बताता है, जब कृष्ण जी और उनके मित्र सुदामा वगैरह वो नदी के किनारे खेल रहे थे, और नदी के किनारे खेलते खेलते उनकी बॉल, उनकी गेंद तालाब में, नदी में जाकर गिर गई। अब उस गेंद को कौन लाए? उस गेंद को लाने के लिए कृष्ण जी ने उस नदी में, उस तालाब में, उसमें छलांग लगा दी। जब नीचे डूबे, जब उसके नीचे गए, तो वो क्या देखते हैं कि उसमें सब डरते थे कि इसके अंदर कालिया नाग रहता है। जो कालिया नाग, जब वो नीचे पहुंचे तो कालिया नाग से उनका युद्ध हुआ। कालिया नाग, वो 5 फनों का कालिया नाग था, उसके बड़ा मुश्किल से उन्होंने काबू पाया, और काबू पाकर सारे उनके जो परिवार वाले थे, जो मित्र थे, सारे वहां इंतजार देख रहे थे, रो रहे थे कि पता नहीं कृष्ण जी वापस आएंगे या नहीं आएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि कालिया नाग खा जाए उनको। लेकिन समय बीतता गया और कृष्ण जी उसका मर्दन करके, उस कालिए नाग को नाच कर, उस पर काबू करके, उसी पर सवार होकर, उसके फन पर बैठकर मुरली बजाते हुए जब ऊपर को आते हैं, तब सब हर्षोल्लास से, खुशी से झूम उठते हैं सारे मथुरावासी। क्या मतलब है इसका? कालिया नाग क्या है? जिसके 5 फन है। तब कहते हैं कि उनका जो रंग था उस वक्त और ज्यादा श्याम हो गया, और ज्यादा काला हो गया। ये सारी प्रतीकात्मकताएं हैं, ये प्रतीक है, ये सिंबॉलिक है किस चीज का? कि जब ये आत्मा इस संसार सागर में इसने डुबकी लगाई, तो कृष्ण जी का चरित्र क्या सिखाता है कि कृष्ण जी ने इस अंदर आकर जो 5 फनों वाला नाग है, यानी कि 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिसकी वजह से सारा संसार परेशान है, जो सबको काला किए पड़ा है, जो सबकी आत्मा पर कालिख पोते हुए है, उस कालिया नाग से सब डरते हैं। लेकिन वो चरित्र क्या सिखाता है कि उस आकर्षण ने, वो जो मन के हथियार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन मन के हथियारों को मारने की क्या चीज है? तो किसी महात्मा ने कहा था कि हम कृष्ण जी के चरित्र से देखते हैं ना, कि जब कृष्ण जी ऊपर को आते हैं तो मुरली बजाते हुए आते हैं, उसके फन पर पैर रख के। क्या मतलब है? कि वो जो नाग है वो क्या है? वो मन है, और उसके 5 फन, ये 5 फन, ये उसके हथियार हैं मन के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन पर, उनके ऊपर पैर रखकर, यानी कि उनको काबू करके, मन को काबू करके, क्योंकि सांप और मन का तालमेल है। एक जगह गुरु ग्रंथ साहब में भी इसकी तुक आती है, सप पिड़ाए मत पेड़िए, बिख अंतर मन रोष। मन की और सांप की तुलना गुरु साहब ने कर दी। तो जैसे मन को उन्होंने काबू किया, जब मन को काबू किया कृष्ण जी ने, यानी कि उसके 5 विकारों को काबू कर लिया। कैसे काबू हुए? जब उन्होंने मुरली बजाई। तो किसी महात्मा ने कहा था कि धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से जे नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। कि वो मन जो मानेगा, वो कालिया नाग जो मानेगा, ये विकार जो शांत होवेंगे, तब होंगे जब वो उस मुरली को सुनेंगे, जब उस मुरली की आवाज को सुनेंगे, तब ये सारे के सारे विकार और ये मन काबू में आ जाता है। ये वो चरित्र से हम सीखते हैं। ये इंसान है ना, इस इंसान ने, जब से इस धरती पर ये इंसान आया, इसने बहुत कुछ काबू में कर लिया। इसने बड़े बड़े देश कब्जे में कर लिए, बड़े बड़े राष्ट्र कब्जे में कर लिए, बड़ी बड़ी सवारियों को कब्जे में कर लिया, बड़े बड़े जहाजों को कब्जे में कर लिया, बड़े बड़े हाथियों को, शेरों को कब्जे में कर लिया, लेकिन मन कब्जे में नहीं आया। अगर मन किसी के कब्जे में आया है
तो वो मुरली के कब्जे में आता है, वो धुन के कब्जे में आता है। इस करके ये एक प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है कि कृष्ण का चरित्र हमें सिखाता है। जिस प्रकार कृष्ण जी कालिए नाग का को परास्त करके उसको हरा कर उसी पर सवार, उस पर काबू करके जब ऊपर को मुरली बजाते हुए आते हैं, तो इस मन को, इस पांचों विकारों को काबू करने का केवल वही तरीका है कि हम भी उस चरित्र से सीखें कि इस पांचों विकारों को और मन को काबू करना चाहते हैं, तो जो हमारी लगातार हमारे तीसरे तिल पर वो धुनकारे, वो धुन दे रही है, उस धुन को सुने, उस आवाज को सुने, उस मुरली को सुने, तब जाकर ये काबू में होंगे। हम जैसे जैसे कृष्ण जी बड़े होते हैं, हम देखते हैं कि वो मोर मुकुट, उनके ऊपर मोर का पंख उनके मुकुट पर लगाया जाता है। ये मोर मुकुट क्या सिखाता है? ये भी एक पवित्रता की निशानी है। मोर मुकुट, मोर का बताते हैं ऐतिहासिक काल में, मोर जहां भी जाता है, हम घरों में मोर के पंख रखते हैं। कहीं अच्छी किताब हो तो उसमें मोर का पंख रख देते हैं। क्यों? क्योंकि मोर को पवित्र मानते हैं। कि मोर की जो पहले इतिहास में बताया जाता है, कहानी है कि मोर की जो पैदाइश है वो भोग विलासना से नहीं होती है। वो नाचने के दौरान जब मोर नाचता है तो इतना खुशी से नाचता है, तब वो उसकी आंख से आंसू टपकते हैं, तो उस आंसुओं को वो मोरनी पीती है, तब जाके उसकी संतान पैदा होती है। तो वो पवित्रता की निशानी है। तो यानी कि माथे पर मोर मुकुट है, वो पवित्रता जो हमारे चरित्र की पवित्रता है, वो हमारे माथे पर, हमारी सोच में होनी चाहिए। हमारी सोच ऐसी साफ सुथरी हो, ये भी हमको ये मोर मुकुट सिखाता है। हम फिर क्या सीखते हैं? जैसे जैसे कृष्ण जी और बड़े हुए, तो हमने इतिहास में कहानी सुनी होगी कि कृष्ण जी गोपियों के कपड़े चुरा लेते हैं। जब वो नदी में स्नान करने जाती हैं तो उनके कपड़े चुराकर भाग जाते हैं। एक क्या हमको, हमारे साथ में कुछ ना कुछ ये भी बदलाव किया गया इतिहास के साथ में। उनके चरित्र को, क्या उनका चरित्र इतना गलत था? वो ये हमको ये नहीं सिखाता कि वो गोपियों के कपड़े लेकर भागे। सारी प्रतीकात्मकताएं हैं, सब सिंबॉलिक चीजें हैं कि गोपियों के कपड़े लेकर भागने का क्या मतलब है? कि हमारी गोपियां कौन हैं? ये आत्माएं सारी गोपियां हैं। कपड़े क्या हैं? इनके शरीर है। वो कृष्ण, वो आकर्षण, जब उसमें आकर्षण होता है तो वो क्या करता है? वो आकर्षण, वो कृष्ण इन आत्माओं के ऊपर जो ये आवरण है, ये शरीरों के आवरण है, स्थूल के, सूक्ष्म के, कारण के, ये चुरा कर भाग जाता है और उनको भी अपने जैसा आकर्षित, उनको कृष्ण बनाने की कोशिश करता है। ये सब प्रेम का प्रतीक है। ये कपड़े चुराना ये हरकत नहीं है। ये हमको ये सिखाता है हम भी ऐसे ही कोशिश करें कि अपनी आत्मा के ऊपर से कपड़े निकालें और हम भी प्योरिटी की तरफ बढ़ें। जैसे जैसे हम देखते हैं कि कृष्ण जी मुरली बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी के बारे में एक बार बताते हैं कि उद्धव ने पूछा माधव से कि हे कृष्ण जी, हे माधव, ये बताओ कि आप इतना प्रेम किसी से नहीं करते, आप गोपियों से नहीं करते, किसी और से नहीं करते। गोपियां भी शिकायत करती हैं इस बात की कि हमको भी आप दूर रखते हो थोड़ा, लेकिन हमेशा बांसुरी को अपने साथ रखते हो। इस बांसुरी में ऐसा क्या है जो हर वक्त बजाते हो, हर वक्त इसको अपने साथ रखते हो? सोते हो तो सिराने रख कर सोते हो। तो कृष्ण जी ने उनको जवाब दिया था कि बांसुरी अंदर से खोखली है, अंदर से खाली है। इसके अंदर कोई मान नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई होम में नहीं, कोई ईगो नहीं।
कोई विकार नहीं है। ये अंदर से जैसे मैं इसको बजाता हूं, जो धुन निकालना चाहता हूं उसी वक्त वो धुन निकालती है। तो ये बांसुरी हमको ये सिखाती है। हम जैसे और इसके कृष्ण जी के चरित्र से सीखते हैं, क्या सीखते हैं कि कृष्ण जी हमेशा हम देखते हैं कि टेढ़ी टांग कर कर खड़े होते हैं, और जब मुरली बजाते हैं तो टांग के पीछे टांग करके मुरली बजाते हैं। क्या मतलब है टेढ़ी टांग करने का मतलब? देखो, जब मुरली बजाते हैं और तिरछी टांग करते हैं टांग के पीछे को करके, हम देखते हैं कि कोई चिमटे से कोई सामान उठाना हो ना, तो सीधा चिमटा होता है तो उससे बहुत हल्का सामान तो उठा सकते हैं, लेकिन कोई भारी सामान हो, उसको उठाना हो या खींचना हो, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? संडासी का या पिलास का। वो तिरछा है एक दूसरे से। कोई भारी काम लेना चाहते हैं, कोई तगड़ा काम करना चाहते हैं दुनिया में, कोई अद्भुत करना चाहते हैं, तो उसको तिरछा करना पड़ता है। वो आम कहावत है ना कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली तिरछी करनी पड़ती है, टेढ़ी करनी पड़ती है। तो वो टेढ़ी का मतलब है कि जिसको ज्यादा बड़ा कोई काम करना हो, वो उसी की तरीके से टांगे करनी पड़ती हैं। तो जो कृष्ण का जी का चरित्र सिखाता है क्या, कि कृष्ण जी ने जो बड़ा काम किया, उनका संहार किया, कंस का संहार किया, महाभारत में कौरवों का संहार कराया, एक सतयुग की अच्छा युग की तरफ सबको लेकर गए। तो उसका क्या मतलब है कि हम भी उनके चरित्र से सीखें कि उसी की तरफ हम बढ़ें जो उन्होंने सिखाया, कि भाई वो टांगे करके हम भी अपना काम निकाल सकते हैं, कोई बड़ा काम कर सकते हैं, कोई राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, अपनी आत्मा को उस परमात्मा में ले जाकर हम उसी का रूप बना सकते हैं। कैसे? कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी है, अष्टमी है। कृष्ण जी का जन्म कब हुआ? अष्टमी। अष्टमी क्या है? ये अष्टदल कंवल, जब आत्मा अष्टदल कंवल में पहुंचती है तब इसमें चमक आनी शुरू होती है, तब इसका एक नया जन्म होता है। तो आइए हम भी आज से इस रूहानी जन्माष्टमी को मनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।